देखो टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। देखो आज हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज लिखेंगे और उनके ग्राफ को बनाएंगे। ओके, देखो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको चीज बता दूँ, हमने प्रीवियस वीडियो में किया था अगर आपके पास ये कोई यूनिट सर्कल है, ठीक है, एंड इफ इट इज़ अ टेंजेंट एंड ये जो टेंजेंट है इसको हमने एज ए रियल नंबर ला लिया, ठीक है, 1 2, ठीक है, -1 -2। जब हम इस लाइन को इसके ऊपर रोप डाउन करेंगे, ठीक है, ऐसे किया था कुछ हमने प्रीवियस इसमें, ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर रोप डाउन करेंगे तो ये जो रियल नंबर है और रेडियन क्या हो जाएंगे, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेडियन और रियल नंबर को करेंगे सेम ही कंसीडर करेंगे। ओके, आ जाओ अब इनके ग्राफ और डोमेन एंड रेंज पर। देखो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ साइन एक्स, ठीक है। देखो साइन एक्स का ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज 0, पाई बाय 2, पाई बाय 2 का इंटरवल ले लो, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है 270, 3 पाई बाय 2, 360 इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, ये आ गया ऊपर को 1 एंड दिस योर -1, ठीक है। देखो साइन 0 कितना होता है आपके पास, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। ये साइन एक्स का जो ग्राफ आपके पास टेबल था ऐसे था, 0 डिग्री पर 0 वैल्यू, ठीक है, 0 पर 0 वैल्यू, ठीक है। फिर पाई बाय 6 30 डिग्री पर 1/2, पाई बाय 4 पर 1/√2, ठीक है, पाई बाय 3 पर √3/2, पाई बाय 2 पर 1, ठीक है। उसके बाद भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई के लिए, ठीक है। तो इसकी सॉरी पहले पाई एंड 3 पाई बाय 2, ठीक है। पाई पे इसकी वैल्यू कितनी थी 0 एंड 3 पाई बाय 2 पर -1 एंड 2 पाई पर इसकी वैल्यू फिर से 0, ठीक है। देखो 0 पर 0 पॉइंट, ठीक है, एंड पाई बाय 6 30 मीन्स यहाँ आएगा कहीं पाई बाय 6, ठीक है। दिस इज पाई बाय 4 एंड दिस इज पाई बाय 3, ठीक है। तो 1/2 पाई बाय 6 पर 1/2 कहीं यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। वैसे पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 मीन्स 1/√2 का मतलब है √2/2 एंड विच इज इक्वल टू 0.707, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके पास 90 पे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1, ठीक है। फिर से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो नीचे बात जाएगी और पाई पे क्या आ जाएगी इसकी 0। इसका ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। दिस इज योर 5 पाई बाय 2, देखो 0 पर 0, ठीक है, और पाई बाय 2 पर 1, ठीक है, पाई पर 0, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पर -1, ठीक है, अगेन 2 पाई पर 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। देखो साइन फंक्शन यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि डोमेन जो हम इसकी यहाँ पर जो वैल्यूज लेती है आपके पास रीडिंग में वैल्यू है सारी और रियल नंबर, ठीक है, एक ही बात। देखो इसकी जो डोमेन आएगी साइन एक्स की वो क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी इसकी और रियल नंबर्स, ठीक है, एंड रेंज इज, देखो रेंज क्या जाएगी, देखो साइन एक्स की डोमेन का मतलब है कि जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। तो देखो साइन एक्स आप किसी भी रियल नंबर पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो साइन एक्स की वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। तो साइन एक्स हर वैल्यू पर डिफाइन हो रहा है, इसकी डोमेन क्या आ गई और रियल नंबर्स। रेंज, ये देखो रेंज मतलब कि पुट करने के बाद एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है एफ एक्स की, एफ एक्स मीन्स बाई, तो एट द मैक्सिमम 1 आ रही है और मिनिमम कितनी आ रही है -1, ठीक है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 और
1 के बीच में आएगी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। तो ये आगे आपके पास साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, और ये आगे इसकी डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब हमारे पास है कॉस एक्स। ठीक है, देखो कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखो कॉस एक्स फंक्शन जो है, दिस इज पाई बाय 2, पाई अगेन 3 पाई बाय 2, 2 पाई। देखो कॉस एक्स जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन भी हर वैल्यू पर डिफाइन होता है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो एक्स की, कॉस एक्स की वैल्यू आएगी आएगी। देखो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ग्राफ में, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पर फिलहाल मैं 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस जीरो, कॉस जीरो इज, कॉस जीरो इज 1। ठीक है, एंड कॉस पाई बाय 2 इज 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अगेन, ठीक है, अगेन कॉस पाई इज, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, -1। ठीक है, तो कॉस पाई इज -1, एंड अगेन 3 पाई बाय 2 पर, यानी कि आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर क्या होती है, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। और हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें, हम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या आ जाएगी कॉस एक्स की -1 to 1। ठीक है, देखो दोनों की डोमेन और रेंज सेम। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है इसके ग्राफ का। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, देखो ये ग्राफ यहां से लेके यहाँ, ठीक है, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है आफ्टर 2 पाई रिपीट होना शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पर आपके पास 0 थी, फिर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर को इंक्रीज हो रही है, 2 पाई पर यहाँ पर 0 उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन एक्स में आपके पास 2 पाई के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जा रही है। तो ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है। ठीक है, 2 पाई पर। ठीक है, पीरियोडिक मींस जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आफ्टर 2 पाई रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ही आपके पास ये देखो कॉस की वैल्यू 0 पर 1 है, 2 पाई पर 1 है। ठीक है, तो इसकी जो पीरियोडिक है कॉस एक्स वो भी 2 पाई पर है, यानी कि 2 पाई के बाद कॉस की वैल्यू भी रिपीट होना शुरू हो जा रही है। तो कॉस एक्स इज आल्सो पीरियोडिक है इन 2 पाई, कि 2 पाई के बाद कॉस एक्स की वैल्यूज भी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इनकी डोमेन एंड रेंज है। तो ये साइन और कॉस एक्स के ग्राफ है। ठीक है, आज आगे हम करते हैं tan x cot x के ग्राफ और उनकी डोमेन एंड रेंज के बारे में। देखो नेक्स्ट आपके पास ग्राफ tan x का। ठीक है, देखो tan x के हम डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होती है इसकी, देखो tan x इज sin x अपॉन cos x। ठीक है, देखो हमें डोमेन और रेंज लिखनी है tan x की। ठीक है, तो डोमेन क्या होती है, जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, यानी कि फंक्शन की वैल्यूज निकलती हैं। ठीक है, देखो tan x जो है वो sin x अपॉन cos x है। ठीक है, अगर cos x 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अगर cos x 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। ये डिफाइन कब होगा, जब आपके पास cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखो हमने cos x इज इक्वल टू 0 प्रीवियस वीडियो में किया था। cos x की वैल्यू 0 कब होती है, जब x की वैल्यू जो होती है ऑड मल्टीपल होती है किसकी, पाई बाय 2 की। ठीक है, जब x की वैल्यू जो होती है ऑड मल्टीपल होती है पाई बाय 2 की, यानी कि आपके पास पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पर जो cos x की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल 2n + 1। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर पुट n 0, तो पाई बाय 2, n1 3 पाई बाय 2, n2 5 पाई बाय 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो देखो tan x की वैल्यू डोमेन क्या होगी, इसकी जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, लेकिन cos x 0 नहीं आना चाहिए। तो cos x 0 कब आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि -2n + 1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, तो ये इसकी क्या आएगी, डोमेन। ओके, डोमेन tan x की वैल्यू हम और रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हम ये 2n + 1 इंटू पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि वहां पर cos x क्या हो जाएगा, 0। अगर cos x 0 हो जाएगा तो tan x की वैल्यू तो निकलेगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब tan x जो होगा वो डिफाइन ही नहीं होगा।
जब डिफाइन नहीं होगा तो हम उसके डोमेन की बात कर नहीं सकते, ठीक है। तो डोमेन का मतलब है जहां पर फंक्शन डिफाइन होगा, जहां पर उसकी वैल्यू निकलेगी। तो वैल्यू कब निकलेगी, जब cos x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो डोमेन क्या जाएगी, और रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2n + 1 × π/2। तो ये आगे इसकी डोमेन, ठीक है। आज हम इसकी रेंज की बात करते हैं। देखो पहले तो ग्राफ इसका 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। देखो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में इसका पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज होती है, ठीक है। देखो tan 0, tan 0 क्या होता है हमारे पास, tan 0 इज 0, ठीक है। tan 0 क्या होगा हमारे पास, 0, ओके। नाउ tan 45 हमारे पास कितना होता है, दिस इज मे बी π/4, कितना होता है 1, ठीक है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी को चल जाएगा, tan 90 को चल जाएगा, इन्फिनिटी को चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक है। tan 180, एक चीज देखो, जो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, tan 0 इज 0, ठीक है। tan π/3 क्या होता है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू √3/3 एंड विच इज इक्वल टू 1.732/3, यानी कि 0.64 समथिंग, ठीक है। तो कहीं यहां पर आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। वैसे आपके पास क्या आएगा, π/6, π/6 का मतलब है हमारे पास 5/6 √3 मीन्स क्या जाएगा 1.732, यानी कि इस पर और ऊपर चल जाएगी वैल्यू, ठीक है। और π/2 पर tan की वैल्यू क्या होती है आपके पास, नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ पे चल जाएगी, इन्फिनिटी को। तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके। अब देखो पाई पर, ठीक है, tan पाई पर कितनी वैल्यू होती है इसकी, tan पाई पर होती है 0 अगेन, ठीक है। और उसके बाद इसकी 3π/2 पर कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, 3π/2 पर फिर से नॉट डिफाइन, ठीक है, 3π/2 पर फिर से नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी ऐसे ही बनेगी, ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ठीक है। जब आप किसकी वैल्यू, ठीक है, यहां पर लोगे बिटवीन π/2 एंड पाई, बिटवीन π/2 एंड पाई लोगे, तो ये आपके पास ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है। इस लाइन को ऐसे करो, दिस इज -π/2, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास क्या आएगा, tan का ग्राफ। अब देखो इसकी हमने लिखनी है रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ, ठीक है, tan x। देखो tan x की रेंज क्या दी है आपके पास, देखो माइनस इन्फिनिटी को जा रही वैल्यू, ठीक है, ये देखो नीचे को जा रही वैल्यू, दिस इज योर y एंड y इज इक्वल टू fx, ठीक है, y इज इक्वल टू tan x, ये होता है fx इज इक्वल टू tan x। जो fx होता है ये होती है इसकी रेंज। तो आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कोई भी रियल नंबर, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो आपका ग्राफ कहां को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या रही है हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके। तो ये आपके पास tan का ग्राफ है, ओके। आ जाओ अब हम करते हैं cot x का ग्राफ ड्रॉ, ठीक है। देखो cot x, व्हाट इज cot x, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x। देखो डोमेन हमें निकालना, तो ये फंक्शन cot x कब डिफाइन होगा, cot x तब डिफाइन होगा जब आपके पास sin x नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और हमें पता है sin x 0 होता था तो x की वैल्यू क्या थी, n पाई, ठीक है। जो भी पाई के मल्टीपल होंगे वहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 पुट किया तो पाई पर 0 होगी, 2 पाई पर 0 होगी, 3 पाई पर 0 होगी। तो यानी कि, ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की डोमेन क्या आनी चाहिए, इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी, सभी रियल नंबर, किसको छोड़ के,
देखो साइन एक्स पर डिफाइन नहीं हो रहा है, जब साइन एक्स जीरो हो रहा है तब ये डिफाइन नहीं हो रहा है। तो साइन एक्स जीरो कब होता है, एन पाई पर, ठीक है, वो सभी वैल्यू, ठीक है, सभी रियल नंबर एन पाई को छोड़ के, ठीक है। तो जो एन पाई होगा यानी कि जो पाई के मल्टीपल होंगे वो हम यहाँ पर सब्सिट्यूट नहीं करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, तो डोमेन आ जाएगी इसकी और रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट एन पाई, ठीक है। आ जाओ इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो जब हम कॉट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। सेम जीरो, पाई बाय टू, दिस इज पाई, 3 पाई बाय टू एंड 2 पाई, ओके। तो देखो, ठीक है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो कॉट जीरो क्या होगा, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, यानी कि नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी को जा रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ ऊपर कहीं, ठीक है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आपके पास कॉट 45, कॉट 45 इज 1, कॉट 45 ये आ गया पाई बाय 4, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और नजदीक जाओगे यहाँ पर पाई बाय 3, पाई बाय 3 पर क्या होगी इसकी वैल्यू, पाई बाय 3 पर होती है इसकी वैल्यू 1/√3, ये और नीचे आएगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे बनेगा ग्राफ, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यानी कि ये टच नहीं करेगा लाइन के ऊपर, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जब आप पाई बाय टू के आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, देखो अगेन पाई कॉस पाई अपॉन साइन पाई, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0, ठीक है। फिर से नॉट डिफाइंड, यानी कि जब ये पाई को अप्रोच करेगा तो फिर से ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ग्राफ बन रहा है इसका, ठीक है। इन्फिनिटी को अप्रोच कर पर इन्फिनिटी मतलब आपके पास, ठीक है, टच नहीं करेगी इस लाइन को। वही देखो जैसे जैसे पाई के पास जाता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर बनेगा, ठीक है, 3 पाई टू 2 पाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास ये ग्राफ ऐसे बनेगा और यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। 2 पाई तक यहाँ तक इसको इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा पर इन्फिनिटी नहीं आएगा, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो देखो इसकी रेंज क्या आ रही है, इसकी रेंज भी आपके पास क्या आ रही है, एट द मिनिमम माइनस इन्फिनिटी हो जा रही है और एट द मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जा रही है। तो इसकी रेंज भी क्या आ रही है, सेम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखो, देखो tan में, देखो tan में जो है देखो ग्राफ सेम हो रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। कॉट में देखो, ठीक है, ठीक है, tan में क्या है, पाई के इंटरवल पर ये ग्राफ क्या हो रहा है, सेम। तो ये जो tan है ये पीरियोडिक है किसके पर, आफ्टर पाई, ठीक है, यानी कि पाई पर जो है इसकी वैल्यू सेम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो tan जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है पाई इंटरवल पर, यानी कि जब पाई का इंटरवल आ रहा है तो पाई इंटरवल के बाद वो वैल्यूज फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो कॉट की बात करते हैं, पाई बाय टू टू 3 पाई बाय 2 कितना डिफरेंस है, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई। देखो कॉट की वैल्यू भी यहाँ पर और यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि कॉट भी क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। कॉट भी पीरियोडिक है किस पर, पाई पर, ठीक है। यानी कि आफ्टर पाई कॉट एक्स की भी वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। tan एक्स भी पीरियोडिक है पाई पर और कॉट भी पीरियोडिक है पाई पर, क्योंकि देखो यहाँ पर पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 के बीच में डिफरेंस है पाई। तो पाई इंटरवल के बाद इनकी वैल्यूज देखो सेम आ रही है, ऊपर तो ऐसे सेम ही आ रही है, ठीक है। tan में देखो दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, देखो यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। तो ये tan और cot जो है पीरियोडिक फंक्शन है पाई पर और साइन और cos है 2 पाई पर, ओके। ये चीज समझ में आई, ठीक है। आज नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ सेकेंट एक्स एंड कॉसेकेंट एक्स। और नेक्स्ट हमारे पास सेकेंट एक्स और कॉसेकेंट एक्स। देखो हम सेकेंट एक्स के डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेकेंट एक्स क्या होता है, 1 अपॉन
cos x। देखो डोमेन जो होगी सेकेंड एक्स की, वो सभी वैल्यूज जहां पर सेकेंड एक्स जो होगा डिफाइन होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर सेकेंड एक्स की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सेकेंड एक्स इज इक्वल 1/cos x। ठीक है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, यानी कि cos x जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा। और cos x जीरो कब होता है, cos x जीरो कब होता है, जब x की वैल्यू होती है 2n+1 इंटू π/2। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, cos x पर डिफाइन नहीं हो रहा, जब cos x जीरो है तब डिफाइन नहीं हो रहा, तो जीरो कब हो रहा है, 2n+1 इंटू π/2 पर। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की क्या जाएगी, डोमेन। ठीक है, ओके। आज हम रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो रेंज की बात करनी है तो देखो सेकेंड एक्स हमारे पास होता है 1/cos x। ठीक है, और देखो cos x की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, और -1 और 1 भी होती है, -1 और 1 भी होगी और इनके बीच में रहेगी। ठीक है, ये देखो -1 एंड 1। ओके, देखो cos x की वैल्यू इनके बीच में ही रहेगी, तो यानी कि हम इसके बीच में ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है, cos x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो सेकेंड x क्या जाएगा, -1। ठीक है, जब मैं cos x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो सेकेंड x क्या जाएगा, 1। ठीक है, अब देखो मैं इनके बीच में वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो जीरो तो पुट करना नहीं है। ठीक है, मैंने यहां पर मान लो पुट कर दिया 0.5। ठीक है, तो 1/0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेकेंड एक्स की वैल्यू आ रही है 2 इनके बीच में पुट करने पर। ठीक है, और छोटी वैल्यू पुट कर दो, मान लो कुछ ऐसी वैल्यू होगी 0.001। ठीक है, तो अगर मैं cos x की वैल्यू 001, यहाँ cos x की वैल्यू, ये cos x की वैल्यू है, -1 to 1 cos x की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सेकेंड एक्स 1/cos x है, तो हम cos x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और cos x की वैल्यू हमें पता है -1 और 1 के बीच में होती है, या -1 और 1 होती है। तो अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी, 1000। ठीक है, अगर मैं इससे और छोटी वैल्यू पुट करूं, यानी कि 0.00001, तो क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखो आप जितनी छोटी वैल्यू पुट करते जा रहे हो उतनी वैल्यू ये इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यानी कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे उतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और नेगेटिव में अब मैं बहुत छोटी वैल्यूज पुट कर दूं, ठीक है, बड़ी छोटी वैल्यू पुट कर दूं, ये क्या जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की है cos x की। ठीक है, तो क्या जाएगा, -1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ चेक कर लेना जो भी है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि आप जितनी छोटी वैल्यू पुट करते जाओगे cos x की, सेकंड x की उतनी बड़ी वैल्यू आती जाएगी, तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो देखो इसकी क्या वैल्यू आ रही है, देखो -इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है, और ठीक है एट द मैक्सिमम -1 आ रही है। ठीक है, 1 आ रही है और इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, देखो जब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो हमारे पास cos x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं एट द मैक्सिमम, 1 पुट करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और उससे छोटी वैल्यूज पुट करते हैं तो वैल्यूज बड़ी होती जाएंगी, यानी कि 1 पुट करने पर 1 आ रहा है और उससे छोटी वैल्यूज पुट करने पर और बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, -1 पुट करने पर -1 आ रही है सेकेंड एक्स की वैल्यू, cos x की वैल्यू -1 पुट करने पर सेकेंड एक्स की वैल्यू -1 आ रही है। और जितनी छोटी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इसके नजदीक जितनी छोटी वैल्यूज पुट करते जाएंगे -0.00000001, ठीक है, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू जाती जाएगी, यानी कि ये। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं, ना तो 0 आ रही है, ठीक है, ना तो यहाँ पर कोई 0.5 आई। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट करके देख लो, तो देखो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है सेकेंड एक्स की और ये वैल्यूज आ रही है, तो हमें तो ये दोनों लेनी है, दोनों लेनी, तो हम क्या कर देंगे, यूनियन। ओके, तो रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास सेकेंड एक्स की -1 एंड 1 to ∞। ठीक है, ये चीज समझ में आई।
अब देखो कॉसिकेंट एक्स के लिए भी सेम ही है, कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब साइन एक्स होगा जीरो नहीं होगा। तो डोमेन क्या जाएगी इसकी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एन पाई। देखो साइन एक्स जीरो कब होता है, एन पाई पर, ठीक है। तो जब एन पाई होगा तब ये जीरो हो जाएगा, यानी कि हम सब रियल वैल्यूज लेंगे किसको छोड़ के, एन पाई को, ठीक है। आ जाओ इसकी रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज भी सेम ही होगी, ठीक है। देखो साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स की वैल्यू तो -1 to 1 होती है, ठीक है, कॉस एक्स की भी होती है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है। इसकी रेंज भी क्या आएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। देखो -1 काउंट हो रहा है और 1 भी काउंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन -∞ और इन्फिनिटी काउंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आज इनकी ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले आ जाओ सेकेंड एक्स का ग्राफ। देखो 0 π/2, this is pi, 3 π/2 and 2 pi, 1 and -1। तो देखो जब मैं सेकेंड जीरो पुट करूंगा, ठीक है, जीरो पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, 1, ठीक है, ओके। जब मैं यहां पर एक्स की वैल्यू, ठीक है, सेकंड में, ठीक है, वैल्यूज पता होना चाहिए टेबल के बारे में, ठीक है। जब मैं यहां पर आपके पास x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करूंगा, सेकंड 30 इज 2, सेकंड 30 यानी कि कहीं यहाँ आएगा π/3 पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद मैं आपके पास क्या पुट करूंगा, मान लो 60 पुट कर रहा हूं, ठीक है, नॉट 2, नॉट सेकंड। देखो cos 30, cos 30 इज √3/2, ठीक है। देन सेकंड 30 क्या हो जाएगा आपके पास, 2/√3, रैशनलाइज कर लिया √3/3, तो क्या आएगा 2√3/3 विच इज इक्वल टू 2 × 1.732 डिवाइड बाई 3, तो 15 कुछ ऐसे आएगा। दिस इज 1.14 आएगा कुछ, तो कुछ यहाँ पर वैल्यूज आएगी वो, ठीक है, π/3 की यहाँ आएगी, ठीक है। जब हम इंक्रीज करते रहेंगे π/6 पुट करेंगे तो π/6 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, लेकिन 90 पर cos 90 इज 0, सेकेंड 90 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आपकी ग्राफ ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओके। वैसे ही आप आगे आ जाओ, जब हम इसका आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हम आगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां पर π/2 to 3π/2, ठीक है, π/2 to 3π/2। जब हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो मेरे पास सेकेंड पाई क्या होता है, ठीक है, सेकेंड पाई इज -1, देखो cos पाई इज -1, तो सेकेंड पाई भी कितना हो, -1, ठीक है, तो सेकेंड पाई में -1 आएगी, ठीक है। ये ग्राफ भी फिर आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है, ओके। जब आप 3π/2 टू आगे बनाओगे, मे बी दिस इज योर 5π/2, तो अगेन, ठीक है, अगेन मेरे पास क्या होगा, ठीक है, 2π पर क्या वैल्यू आएगी इसकी, अगेन 1, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ओके। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड एक्स। आपने डोमेन और इसके रेंज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड एक्स। नाउ ग्राफ ऑफ कॉसेकेंट एक्स, देखो मैं यहाँ इसको रफ कर रहा हूँ, कॉसेकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर ग्राफ ड्रॉ करने का, ठीक है। दिस इज 0 π/2 पाई 3π/2 एंड दिस योर 2π अप टू सो ऑन 5π/2, ठीक है। अब देखो कॉसेकेंट की वैल्यू जो है 0 पर, कॉसेकेंट की वैल्यू 0 पर क्या होगी, 1/sin 0, 1/sin 0 इज 0, 0 तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो कॉसेकेंट पर 0 पर ये वैल्यू कुछ इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी,
ठीक है। और पाई बाय 2 पे क्या होती है 1, ठीक है। पाई बाय 2 पे क्या होती है 1, तो ये पाई बाय 2 पर 1 आएगी, और ये ऐसे जैसे आप जीरो के नजदीक चलते जाओगे इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी, ठीक है। एंड साइन पाई इज अगेन जीरो, तो कॉसेकेंट पाई की जगह नॉट डिफाइंड, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप पाई को नजदीक जाते जाओगे तो ये फिर से आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएगी, ओके। वैसे आपके पास इसके लिए बनेगा 3 पाई बाय 2 पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, 3 पाई बाय 2 पर -1 आएगी, तो ये ग्राफ आपके पास ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ये टच नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है नीचे को, और ये ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है देख लो, ठीक है, -1 आ रही है, हाँ -1, ठीक है। और मैक्सिमम क्या आ रही है इसकी 1, ठीक है, वो क्या है 1, 1 टू इन्फिनिटी। देखो -1 टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है, -1 टू माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है। और दिस इज द सॉरी दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड, दिस इज द कॉसेकेंट, पर चलो रेंज तो सेम ही है। देखो कॉसेकेंट में आपके पास क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू देखो जैसे जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -1 टू माइनस इन्फिनिटी, -1 टू माइनस इन्फिनिटी आ रही है सारी वैल्यूज, ठीक है। और 1 टू इन्फिनिटी, देखो ये 1 है, पाई बाय 2 पर 1 है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1 और इन्फिनिटी के बीच में आ रही है। यहाँ देखो नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, यहाँ बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ओनली माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी ही इनकी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स।